हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की रीजनिंग क्लास में हम बात करने जा रहे हैं श्रृंखला परीक्षण के बारे में। और आज हम बात करेंगे वर्णमाला श्रृंखला। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है बढ़ते क्रम पर आधारित। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमें मालूम है कितने अक्षर होते हैं बच्चों। यस, 26 A to Z। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने A to Z लिखा हुआ है और सबको नंबरिंग भी दी हुई है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको ये याद करना और भी आसान हो जाएगा। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, इजोटी, EJOTY, जहां पर E का मतलब है 5, 10, 15, 20 एंड वेरी गुड 25। तो आप ये नंबर्स आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से वर्णमाला जो है वो अक्षर उनके स्थान पता चल सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न पर अगर बात करें तो पहला टाइप है हमारा बढ़ते क्रम पर आधारित। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं ये एक निर्धारित बढ़ते हुए आरोही क्रम में होते हैं और हमें वो क्रम पता करना होता है कि कितने स्टेप्स वो स्किप कर रहा है। उससे हमारा ये जो क्वेश्चन मार्क है, जो लुप्त अक्षर है, वो हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी संख्या लिख लेते हैं। ए हम जानते हैं पहले नंबर पर है, बी दूसरा, डी फोर्थ, यहाँ हमें पता करना है। उसके बाद हम के को अगर देखें तो के 11 और पी है हमारा 16। बच्चों यहाँ पर हम अगर इनके बीच में देखें कि कितना गैप है तो आप देखेंगे यहाँ पर सीधा नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि हम 1 मान सकते हैं। यहाँ पर 2 स्टेप छोड़े हैं, यहाँ पर कितना होगा, और यहाँ पर है ये 16 में से 11 गया 5, तो 1 2, यहाँ पर हम बोल सकते हैं 3 आ सकता है और फिर इधर 4। तो ये हमें लॉजिक इधर पता करना है ना। तो यहाँ पर एक यानी कि जस्ट नेक्स्ट वाला, फिर दूसरा अक्षर बी के बाद हमने सी को ड्रॉप किया, डी, फिर ई, एफ, जी, जी के बाद चौथा एच, आई, जे, के, चौथा अक्षर के। तो सही आ रहा है, तो हमारा आंसर इधर आएगा जी। इसी तरह हम अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला टाइप है हमारा घटते क्रम पर आधारित, यानी कि अवरोही क्रम। तो यहाँ पर हम वापस वही हमें इस तरह का कुछ क्रम मिलेगा, उनकी हम नंबरिंग करते हैं स्थान की। आर अगर हम देखें 18वें नंबर पर है, एम 13, आई 9, एफ 6, डी 4। तो अब कौन सा हमारा अक्षर आएगा वो हमें इधर पता करना है। इधर हम इनमें गैप देखें तो 18 में से 13 गया, कितना है बच्चों। यस 5, 13 से 9 गया तो 4, 9 में से 6 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2। तो यहाँ पर हम क्रम देख सकते हैं कि ये जो है माइनस हो रहा है, एक 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 डिक्रीज होकर 5 4 3 2। तो अब कितना आना चाहिए उधर गैप 1, तो 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो हमें 3 वाला देखना है। थर्ड वाले नंबर पर कौन सा है, सी। तो हमारा आंसर इधर आ जाएगा बच्चों सी। तो जहां भी ऑप्शन में हमें सी दिखेगा हम उसको चूज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड हमारा आता है मिश्रित वर्णमाला क्रम। अब मिश्रित वर्णमाला क्रम में बच्चों हमें देखना होता है, यहाँ पर मिक्स्ड होते हैं, आरोही भी होते हैं, अवरोही भी होते हैं। तो वो हमें क्रम पता करना है और इस तरह हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं। तो ये आप एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर ए के बाद बी है, फिर बी है, फिर टी है, फिर सी है, यानी कि हम देखें तो ये ऑल्टरनेट जो है ए बी सी, इसके बाद वाला आएगा डी, पर हमें पता क्या करना है ये वाला। यहाँ पर हम देखें वी टी, तो वी टी यानी कि ये इससे पहले आ रहा है। अब ये कितना पहले आ रहा है वो हमें पता करना है। तो वी का स्थान है 22, ठीक है, और टी का स्थान है 20। तो यानी कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम भी 2 का ही डिफरेंस देंगे।
तो यहाँ पर आएगा हमारा 18वें नंबर का, 18वें नंबर पर है हमारा आर। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा आर। तो इसी पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न हम देख लेते हैं अभी। तो उससे हमारा वर्णमाला श्रृंखला आधारित जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है O M K I G और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि ये वो आंसर है जो हमें पता करना है। तो अगर हम इस क्रम को ध्यान से देखें तो हम क्या पाएंगे कि ये अवरोही क्रम है ना। तो यहाँ पर हम इनका अगर नंबर देखें तो हमें मालूम है O किस नंबर पर है, 15, M 13, K 11, I 9, G 7। तो अब हम इजीली पता कर सकते हैं कि अगला वाला लेटर का नंबर क्या होगा हमारा। वेरी गुड, वो होगा 5। और 5 किसका है, ई का। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इजी है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर पेयर में दे रखे हैं हमें बी सी एफ जी जे के एन ओ आर एस और अगले हमें 2 अक्षर पता करने हैं। तो यहाँ हम देखें तो ये जो है 7 का ही क्रम है। बी के बाद सी आता है, बिल्कुल सही। सी से एफ का हमें रिलेशन देखना है, एफ जी एक साथ आते हैं। जे के एन के बाद ओ आता है, आर के बाद एस आता है। तो वो 2 अक्षर ऐसे होंगे जो एक के बाद एक आते हैं, कॉन्सिक्यूटिव होंगे, है ना। तो अब हम देखेंगे सी से एफ में कितना स्टेप इन्होंने स्किप किया है। सी के बाद डी ई एफ, यानी कि ये तीसरे वाला आया है ना। 2 लेटर इन्होंने स्किप किए हैं। इसी तरह जी के बाद एच और आई को स्किप किया है, जे के बाद एल और एम को स्किप किया है, एन ओ के बाद पी और क्यू को स्किप किया है, आर एस। तो हम कितने अक्षर स्किप करेंगे, 2। वेरी गुड। तो एस के बाद टी को स्किप करेंगे, यू को स्किप करेंगे और क्या आएगा, वी और डब्ल्यू। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों अपना, बी एस सी आर अगेन क्वेश्चन मार्क ई पी एफ ओ क्वेश्चन मार्क एच एम। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं 2 अक्षर एक ग्रुप में हैं, पर इनका जो क्रम है वो सेम नहीं है, वो आगे पीछे वाला क्रम है। तो हमें यहाँ पर अब देखना है कि लॉजिक क्या बन रहा है। तो आइए पता करते हैं। बी और एस में देखा जाए तो हमें अभी कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। आगे देखते हैं। अब एकदम से ध्यान आपका जाएगा इधर कि बी का सी के साथ क्रम बन रहा है ना। उसके जस्ट बाद वाला अक्षर है ये। इसी तरह से ई का एफ के बाद है, ठीक है। तो हम देखें सी के बाद अगर हम यहाँ पर अगला क्रम चलाएं डी और डी के बाद आ जाएगा ई, तो ये स्प्लिट बैठ गया हमारा। तो बी सी डी ई एफ, अगला क्या होगा, जी और जी के बाद एच। तो ये पहले वाले अक्षर तो हमें समझ में आ गए। अब हमें देखना है एस आर और क्या होगा। और एस और आर में अगर आप बच्चों देखोगे तो आप पाओगे कि एस आर के बाद आता है, यानी कि आर उससे जस्ट पहला है। तो आर पहला है तो यानी कि इस रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं, अवरोही क्रम में। तो एम के बाद अगर हम लगाएं एन और एन के बाद ओ के बाद पी, पी के बाद इधर आएगा क्यू, क्यू के बाद आर और आर के बाद एस। तो हमारे आंसर जो आ जाएंगे ग्रुप में वो कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा डी क्यू और जी एन का। तो ये वाला विकल्प आपको जिस भी नंबर पर मिलेगा, पहले स्थान पे, दूसरे पर, तीसरे पर या चौथे पर, वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ए बी डी जी के क्वेश्चन मार्क और वी। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है इस प्रश्न में कि ये आरोही क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। पर ये क्रम कौन सा चल रहा है उसके लिए हम इनकी नंबरिंग पर जाएंगे। ए का 1 है, बी का 2 है, डी का 4 है, जी का 7 है, के 11 है और वी हम देखें तो 22 है।
तो यहाँ आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पर 1 2, यहाँ पर कितना स्टेप स्किप हुआ 1, 2 से 4 पर 2 स्टेप्स, 4 से 7 पर 3 स्टेप्स, 7 से 11 पर 4 स्टेप्स। तो अब यहाँ पर कितने स्टेप्स स्किप होंगे 5, और वहां से कितने स्टेप्स स्किप होंगे 6। तो 11 में अगर हम 11 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16, और 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22। तो हमारा लॉजिक बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो हमें कौन से वाला ढूंढना है 16 नंबर का, और 16 नंबर पर आता है हमारा P। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा P। ठीक है, ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखते हैं। BEHKN एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ भी हम वही लॉजिक लगाएंगे, इनके नंबर लिखेंगे B 2 E 5 H 8 K 11 N 14। लॉजिक आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, है ना। इधर 2 के बाद 5, तो कितने स्टेप्स गए 3, 5 से 8 अगेन 3, 8 से 11 फिर से 3, 11 से 14, इसको हम माइनस करके देख सकते हैं कितना आया 3। तो आगे भी कितना जाएगा, वेरी गुड 3। तो 14 के बाद 3 हमने उसमें ऐड करा, कितना आ जाएगा बच्चों, वेरी गुड 17। 17 नंबर पर हम देखेंगे हमारा आंसर आ रहा है Q। तो यहाँ पर जहां भी हमें विकल्प में Q दिखेगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं अगर हमने इसमें एक पैटर्न को खोज लिया। कुछ और प्रश्न करते हैं और अपने ज्ञान को और सुदृढ़ करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्रम है BY CX DW EV और FU, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम देखेंगे एक कैपिटल है और एक स्मॉल लेटर है, तो हमारे आंसर में भी एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल लेटर होगा। तो B C D E F G, वेरी गुड G। Y X W V U, तो उससे पहले क्या आएगा T। तो ये हमारा इधर आंसर आ जाएगा। आप ये बना सकते हैं अपने ईज के लिए, कहीं छोटा सा आप इसको रफ में बना लीजिएगा, आपकी बुकलेट में आंसर में जगह होती है वहां पर, तो उससे आपको बहुत इजी रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट हम दो देखते हैं अपना क्वेश्चन। XW CD BU EF क्वेश्चन मार्क GH RQ अगेन क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये पीछे के लेटर्स हैं एक छोड़ के, है ना, और कुछ इधर शुरू के हैं। तो हम शुरू का पैटर्न देखते हैं पहले, CD, उसके बाद EF, फिर एक छोड़ के GH, आगे क्या होगा देखिए, आप फिर से देखिए CDEFGH, क्या आएगा IJ। तो यहाँ आ जाएगा हमारा IJ। अब यहाँ पर ये क्रम देखिए आप, QRSTUVWX फिट बैठ रहा है, तो आंसर हमारा निकल जाएगा QRST, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में है। तो हमारे आंसर के जो विकल्प होंगे वो आपको दिखेंगे TS और IJ। तो ये आपको जहां भी ऑप्शन में दिखेगा उसको आप टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा AZBY CX DW EVFU एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ भी हम देखें तो मिश्रण है, ये मिक्स्ड है इधर, तो एक छोड़कर इधर क्रम चल रहा है A B, फिर पहला और तीसरा, यानी कि 4 अक्षरों का ग्रुप है ये, और उसमें पहला और तीसरा जो है वो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं ABCDEF। तो अगर हमारे 4 लेटर्स हैं तो 4 में F के बाद G और एक छोड़कर H। ठीक है, ये क्रम हम देखें ZYXWVU, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में है ना। तो ST, तो यहाँ पर इधर आएगा हमारा S और इधर आएगा T, STQRS ST
U V W X Y Z। समझ में आ रहा है? ये जो है इसके सेकेंड और फोर्थ लेटर ये रिवर्स ऑर्डर वाले हैं और फर्स्ट और थर्ड लेटर ये फॉरवर्ड वाले हैं। ठीक है, तो ये मिक्स्ड वाले भी क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं, तो हमें इसकी भी प्रैक्टिस जरूरी है। आगे देखते हैं, यहाँ पर तीन तीन अक्षरों का ग्रुप है, तो हमारे आंसर में भी तीन लेटर्स होंगे सबसे पहली बात। अब हम इधर पैटर्न देखते हैं बच्चों, BCE। अब यहाँ पर एक पैटर्न ब्रेक हो गया, यानी कि C के बाद इधर इन्होंने एक स्टेप इसको जंप करा दिया है ना, तो एक स्टेप इधर जंप करा दिया। ऐसे यहाँ देखते हैं HI, फिर J इन्होंने स्किप कर दिया, K लिखा है तो यहाँ भी एक पैटर्न जंप कराया है। तो Q, P के बाद R, P के बाद Q को छोड़कर R लिखा है, यहाँ भी एक पैटर्न इन्होंने जंप कराया है, तो ऑप्शन में भी हमारा एक इधर जंप होगा। तो ये हमने एक ट्रिक पता कर ली इधर। अब E के बाद H आ रहा है, तो E के बाद कितने लेटर स्किप करें? E के बाद F G, यानी कि अगर हम इनकी स्पेस लिखें तो E का नंबर है 5 और H का नंबर है 8, तो यानी कि इधर 3 हुआ है हमारा, 3 स्टेप्स आगे बढ़ा है ये। अब इधर हम K का नंबर लिखें 11 और O का नंबर लिखें 15, तो यहाँ पर ये कितने स्टेप स्किप करा है? 15 में से 11 गया 4, यानी 4 नंबर स्किप हुआ है। तो आपने देखा कि इधर ये एक नंबर बढ़कर स्किप हुआ है, तो यहाँ पर R के बाद जो हमारे शुरू के 2 लेटर्स आएंगे वो कितना नंबर स्किप होंगे बच्चों? वेरी गुड, 5 नंबर स्किप होंगे। ठीक है, तो अब हम इधर R का नंबर देख लिए पहले। R का नंबर है 18, तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, तो 23 पर आता है हमारा W X और फिर हमें एक छोड़ना है, यानी कि Y छोड़कर Z, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों W X Z। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगा? फिर से आप समझ लीजिए। देखिए ये शुरू के जो है ये पैटर्न में चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड हमारे पैटर्न में चल रहे हैं, तो ये जो शुरू के 2 लेटर्स आएंगे ये पैटर्न में आएंगे, और जो तीसरा है वो एक स्टेप स्किप हो रहा है, तो यहाँ भी हमें स्किप कराना है। अब हमने देखा कि इन 3 ग्रुप में 2 जो ग्रुप्स हैं 3-3 के, इनमें कुछ गैप आ रहा है, तो वो पता करने के लिए हमने फर्स्ट ग्रुप का तीसरा और सेकंड ग्रुप का पहले अक्षर का नंबर पता किया, और उससे हमें पता चला कि यहाँ पर 3 नंबर्स वो स्किप कर रहा है। ऐसे ही हमने दूसरे ग्रुप का तीसरा और तीसरे ग्रुप का पहला जब पता किया तो हमें मालूम चला कि इसने 4 नंबर स्किप किए, तो हमें एक पैटर्न समझ में आ गया, 3 4 आगे कितना होगा? 5 होगा, तो हमने वही ट्रिक लगाई, हमने उसका तीसरे वाले का नंबर पता किया और कितना पैटर्न स्किप होगा वो हमने कैलकुलेट किया, यानी 18 उसकी पोजीशन है, 5 स्किप होगा यानी कि 23, और 23 वाला नंबर इधर आ जाएगा हमारा 23 24 और एक छोड़ के हमारा अगला। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। 23 24 25 स्किप किया और 26, अगला हम क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये उनसे अलग है क्वेश्चन, ये यहाँ पर 2 है अक्षर, यहाँ 3 है अक्षर, यहाँ 4 है अक्षर, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हैं अक्षर, तो बीच में कितना नंबर रह गया? 5, यानी कि इधर 5 अक्षर आएंगे हमारे, तो हमें ये 5 अक्षर पता करने हैं। A B एक नंबर स्किप किया, C उधर आ गया हमारा D, E D E F, यानी कि ये एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, F के बाद एक नंबर स्किप किया, G H I J K, अब एक नंबर हम फिर से स्किप करेंगे, K के बाद L आता है उसको स्किप करेंगे, तो M N O P Q, Q के बाद आता है R को स्किप करके S T U V W X, तो ये 5 हमारे लेटर्स आ जाएंगे और हमारा आंसर इस तरह से क्या बनेगा? M N O P Q, ये हमारा इधर आंसर आएगा।
तो उम्मीद है बच्चों आपको ये आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अपने प्रश्नों को आप पूछते रहिए, उसके समाधान आपको ज़रूर मिलेंगे। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।